डॉक्टर साहब, ये ग्लूकोमा वीक जो करने जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। लोगों को किस तरह से आप जागरूक करेंगे? जिस तरह से ग्लूकोमा जो देखा जा रहा है, उम्र के साथ साथ ग्लूकोमा भी लोगों के अंदर जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है। नमस्कार। जैसे आपने कहा, काला मोतिया का जो प्रकोप है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता है और आमतौर पे देखा जाए तो अगर 100 लोग अगर आपके देखेंगे 40-45 साल की उम्र के, तो उसमें 2 या 3 लोगों को काला मोतिया होता है। लेकिन जैसे उम्र बढ़ जाती है, जब तक आप 80 तक पहुंचते हैं, तो ये जो नंबर है वो 8 से 10 पर 100 हो जाता है। तो इसका मतलब उम्र के साथ ही काला मोतिया बढ़ गया। तो बढ़ती उम्र का होना एक अपने आप में रिस्क है काले मोतिया डेवलप करने के लिए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काले मोतिया कोई साइन या सिम्टम्स नहीं होते। इसको पता नहीं चलता कि किसको है और किसको नहीं है, और ये पता तभी चलेगा जब आंखों का चेकअप होगा। तो ये जो हम मना रहे हैं, जो ग्लूकोमा अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक, तो ये सारी दुनिया में ही मनाया जाता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ हमारी नहीं है, सारी दुनिया में ही है। और हमारी खासकर ज़्यादा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे लिए और भी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। इसमें हम ये है कि थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कर रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह में इसके आर्टिकल्स आएंगे, रेडियो पे हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, एफएम पे आएगा ये। तो इस तरह से, और कल संडे मॉर्निंग पे हमारा एक वॉक कर रहे हैं इसके लिए, ग्लूकोमा अवेयरनेस के लिए। इस साल जो है, जो इसका जो थीम है वो है यूनाइट टू प्रिवेंट ग्लूकोमा ब्लाइंडनेस। तो हम सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि आप सुबह आएंगे, हम लोग संडे को कल 7:30 पे शुरू होगा ये, रॉक गार्डन से, और लेक तक हम वॉक करेंगे विद ब्लैक कार्स एंड एट्सेट्रा। तो उसमें है कि लोगों को बताया जाए कि काला मोतिया क्या है, बेसिकली जस्ट टू इंक्रीज अवेयरनेस। और हमारे ही इसमें जो एसोसिएटेड हैं, हमारे साथी चंडीगढ़ आर्ट्स क्लब के जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, वो भी कल हमारी हेल्प करेंगे इसमें, और वो अपना एक ग्लूकोमा काले मोतिया से रिलेटेड एक स्किट प्रोग्राम वो करेंगे लेक के ऊपर आफ्टर दिस वॉक प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, काला मोतिया क्यों होता है और कब सचेत हो जाना चाहिए और डॉक्टर के पास आना चाहिए? काला मोतिया अपने आप डेवलप हो जाता है, जैसे बाकी बीमारियां कई बार आ जाती हैं, हो जाती है। कई बार इसका कोई ऑब्वियस कारण नहीं होता। तो आप मान लो कि जो आदमी की जो जेनेटिक कंपोजिशन है, उसी में कुछ इस तरह का होगा कि काला मोतिया हो जाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जिसमें, जैसे उम्र का बढ़ना मैंने बताया, कुछ लोगों को जैसे चश्मा लगा होता है, शॉर्ट साइकिल है, उनको थोड़ा सा इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। आँख में किसी की फैमिली हिस्ट्री में काला मोतिया हो, परिवार में हो, तो उनको इसका रिस्क ज़्यादा होता है। आँख में कोई चोट लग जाए या कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हुई, ऑपरेशन हो, तो उनको भी थोड़ा रिस्क रहता है। इसके अलावा अगर कुछ आँख की बीमारियाँ होती हैं, दूसरी बीमारियाँ, जिसके लिए आप या तो बीमारी की वजह से या उसके इलाज की वजह से भी काला मोतिया हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर स्टेरॉयड ड्रॉप्स आँख में डाले जाते हैं, खारिश, खुजली या रेडनेस है आँख, उसको कम करने के लिए, लेकिन उसका अनसुपरवाइज यूज़ अगर हो तो उसमें बाद में काला मोतिया कई बार बन जाता है। तो इस तरह के बड़े कारण हैं काले मोतिया के, लेकिन मेजॉरिटी में ये पता नहीं चलता कि क्यों हुआ है, वो अपने आप ही शुरू हो जाता है। शुगर भी इसकी वजह हो सकती है डॉक्टर साहब? शुगर में भी इसका रिस्क ज़्यादा होता है। तो शुगर की जो, जैसे आँख में कोई कॉम्प्लिकेशन हो शुगर से रिलेटेड, डायबिटीज़ की रेटिनोपैथी हो जाती है, जो एडवांस स्टेज पे आ जाए, तो उसकी वजह से भी काला मोतिया बन सकता है। तो शुगर भी एक तरह से मान लीजिए कि आप इसका एक रिस्क है काले मोतिया। तो इसकी जांच बड़े अस्पतालों में ही होती है या छोटे अस्पतालों में? नहीं, इसकी जांच हर जगह हो सकती है जहाँ पे एक बेसिक आई एग्जामिनेशन के लिए सेटअप मौजूद है, तो वो वहाँ पे हो सकता है। तो क्योंकि इसका जो डायग्नोसिस है वो एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ही बेस होता है ज़्यादातर, वहीं से कहानी शुरू होती है। जब आप अच्छे से पेशेंट को देखते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें काला मोतिया है या हो सकता है। तो जब ऐसा हो तो फिर इन्वेस्टिगेशन तो जैसे बाद में आती है। तो कोई भी आंखों का डॉक्टर, अच्छी ट्रेनिंग जिनकी हुई है, वो इसको इलाज इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसके टेस्ट वगैरह की, उसके लिए हो सकता है थोड़ा दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक सेटअप के रहते ये काम कहीं भी हो सकता है। तो जैसे पीजीआई ने फ्रैक्शन टेस्ट फ्री किया है, जी। तो फ्रैक्शन टेस्ट से उसी से पता चलता है मोतिया? नहीं, वो अलग तो नंबर होता है। रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, वो तो जो चश्मे का नंबर हम जांच करते हैं वो चीज़ है। लेकिन जो काले मोतिया के टेस्ट हैं वो भी फ्री में ही होते हैं हमारे यहाँ। हाँ, तो डॉक्टर साहब, लोगों को एक आप देना चाहेंगे
क्योंकि लोग आजकल अपने आप मेडिसिन जाते हैं और अपने आप दवाइयाँ ले लेते हैं। क्या एक मैसेज, एक सुंदर मैसेज लोगों को अवेयर करने के लिए? मैसेज ये है कि काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिससे आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। इसके कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है और इसको पहचानने के लिए कि है या नहीं है, आंखों का चेकअप बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना चेकअप ज़रूर करवाएं, साल में एक बार चेकअप ज़रूरी है। और अगर कोई बीमारी है आंखों की, उसके लिए आप दवाई ले रहे हैं तो उसको भी आप अंडर सुपरविजन ही लीजिए। अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। कई बार डॉक्टर की सलाह से आप दवाई तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसको बंद फिर नहीं करते, उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। वो भी एक ख़तरनाक प्रॉब्लम होती है कि उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो सेल्फ मेडिकेशन अगर उसमें होगी तो फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब।